वेलकम टू माय पाठशाला चैनल। सबने एक वर्ड सुना होगा और बोला भी होगा, गो। इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे गो का मतलब जाना, लेकिन ये गलत है। कम, इसका मतलब कहेंगे आना, ये भी गलत है। ईट, ईट खाना, ये भी गलत है। राइट लिखना, ये भी गलत है। तो फिर अगर ये गलत है तो सही क्या है? सही जवाब के लिए वीडियो पर बने रहें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे गलत है। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, वहाँ पर आपको बाहर जाने के लिए कहा जाता है, कहते हैं गो। इसका मतलब क्या होगा? जाओ या जाना। आप किसी घर के बाहर खड़े हैं, घर के अंदर वाला व्यक्ति आपको सिर्फ एक शब्द कहता है, कम। इसका मतलब आना होगा या आओ? आना नहीं, आओ होगा। मैंने कहा रीड द बुक, इसका मतलब पढ़ो या पढ़ना। इसका मतलब होगा किताब को पढ़ो। आपके सामने कुछ खाने के लिए रखा है और एक व्यक्ति कहता है ईट, इसका मतलब खाओ या खाना। आपके सामने मैंने कोई पीने की चीज़ रख दी, मैंने कहा ड्रिंक, इसका मतलब पीना होगा या पियो। पीना नहीं, पियो होगा। मैं कहती हूँ सी, इसका मतलब देखो, देखना नहीं। तो देखा आपने, गो का मतलब जाना नहीं, जाओ। ईट का मतलब खाना नहीं, खाओ। सी का मतलब देखो, रीड का मतलब पढ़ो। तो फिर जाना, खाना, देखना, पहनना, पढ़ना, इन शब्द को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसके लिए एक नियम है ना, नी, ने का। अगर किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ना, नी या ने के शब्द आते हैं तो इंग्लिश में उस क्रिया से यानी उस वर्ब से पहले टू लगाया जाता है, तब उसका मतलब जाना निकलता है। जैसे टू गो, टू ईट, टू रीड, टू स्लीप। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे खाना है, तो आप कहेंगे आई हैव टू ईट, क्योंकि इसमें खाना में ना लगा है। अगर आप कहते हैं कि मुझे बैठना है, तो आई हैव टू सिट बोलेंगे। अब ये हैव वाला प्रॉब्लम अभी बाद में देखेंगे, पहले हमें खाना या खाओ या जाओ को हम समझ लेते हैं। मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आप कहेंगे, अब इसमें खेलना में वर्ब में ना आया है तो इसको कहेंगे आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आप कहते कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आई हैव टू ईट आइसक्रीम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार क्रिया के शब्द में ना, ने, नी आ जाता है। कैसे? जैसे आप कहेंगे मुझे पढ़ने जाना है, इसमें पढ़ने में भी ने है और जाना में भी ना है, तो दोनों को ही हम टू लगा के बनाएंगे, आई हैव टू गो टू स्टडी। तो देखा आपने, अगर तरीका सही है तो अंग्रेजी को बिल्कुल आसान तरीके से सीखा जा सकता है। आगे की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट्स में भी बताना होगा। यकीन मानिए, अंग्रेजी सीखने का इससे इजी तरीका नहीं होगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम दिन में 20 से 50 बार इसी प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर बोलें। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, इनको आप पढ़िए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इंग्लिश लर्निंग की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।